आसाम के करीमगंज जिले के बांग्लादेश सीमा के समीप स्थित दो छोटे गांव अनीपुर बस्ती और पटियाला बस्ती संस्कृत भाषा के पुनरुद्धार का एक अनूठा उदाहरण बन चुके हैं। देववाणी के नाम से जानी जाने वाली यह प्राचीन भाषा, जिसे देवताओं की भाषा भी माना जाता है, अब इन गांवों के निवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। करीमगंज, जो कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहां आधिकारिक भाषा असमिया और मातृभाषा बांग्ला है, वहां संस्कृत अब केवल धार्मिक ग्रंथों में सीमित नहीं रही है। यहाँ के लोग अपनी दैनिक बातचीत में इस भाषा का उपयोग करने लगे हैं। पटियाला बस्ती में कम से कम 50 लोग इस भाषा में निपुण हो चुके हैं, जबकि अनीपुर बस्ती के लगभग 400 निवासियों में से 300 लोग इस भाषा में सुगमता से संवाद करते हैं। व्यावसायिक कामकाज से लेकर व्यक्तिगत बातचीत तक संस्कृत में सहजता से वार्तालाप की जाती है। इस अद्वितीय पुनरुद्धार की शुरुआत लगभग 9 वर्ष पहले हुई, जब गांव के लोग विभिन्न कार्यशालाओं और शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य संस्कृत को केवल एक अध्ययन की विषय न रखकर जीवन की जीवंत भाषा के रूप में पुनः स्थापित करना था। विद्यालयों में संस्कृत के श्लोक गूंजते हैं और पड़ोसी आपस में दिन भर के कार्यों पर चर्चा करते हैं। नमस्कारम की मधुर ध्वनि यहाँ के वातावरण में गूंजती है और बातचीत की शुरुआत भवान कथम अस्ति से होती है, जिसका उत्तर सम्यक अस्मि के साथ दिया जाता है। यह भाषा पुनरुद्धार केवल सांस्कृतिक नवीनता नहीं है, बल्कि गांव के प्राचीन भारतीय धरोहर को सजीव रूप में बनाए रखने का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। अनीपुर बस्ती के लोगों के लिए संस्कृत केवल एक अध्ययन की विषय नहीं है, बल्कि यह उनके अस्तित्व और पहचान का अभिन्न हिस्सा है। आयुगम विरत मनुवर ततई हरा